हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। टर्नरी ऑपरेटर में हम कंडीशन देते हैं, उस कंडीशन के अगर ट्रू होने पर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एक्सप्रेशन फर्स्ट हमारी चलती है या एग्जीक्यूट होती है, और अगर यहाँ पे लिखी हुई कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो एक्सप्रेशन टू एग्जीक्यूट होती है। इसे हम इफ एल्स की जगह यूज कर सकते हैं। इफ एल्स का यूज करने से कोड थोड़ा लंबा होता है और टर्नरी ऑपरेटर से हम सिंगल लाइन में हमारी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। आइए हम VS कोड पे चलते हैं और वहां इसके एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम दो इंटीजर लेंगे, इंट एक्स जिसकी वैल्यू हम अभी के लिए 10 असाइन कर रहे हैं, और एक और इंटीजर लेंगे वाई जिसकी वैल्यू हम अभी के लिए 20 असाइन कर रहे हैं। इसको हम टर्नरी ऑपरेटर से भी इसमें ग्रेटर वैल्यू फाइंड करेंगे, और इफ एल्स की मदद से भी हम इसमें ग्रेटर वैल्यू फाइंड करके हमारा सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले हम टर्नरी ऑपरेटर से करते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स होता है कि पहले कंडीशन होती है, उसमें कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एक्सप्रेशन सेकेंड एग्जीक्यूट होगा। तो हम बस इसी टाइप से हम अपने एक्स और वाई के लिए यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। हम एक इंटीजर में इसको स्टोर करवा लेंगे। पहले हम कंडीशन लिखते हैं। हम देखते हैं कि यार अगर x इज ग्रेटर देन y ऐसा है तो आप एक्सप्रेशन वन में अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें, यानी x बड़ा है तो हम एक्सप्रेशन वन में x रखेंगे, देन एक्सप्रेशन टू में हम y रखेंगे। 20 यहाँ पे हमें हमारा राइट आंसर मिल गया है। हम इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, पर हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि जो एक्सप्रेशन वन होती है, यानी जो ये क्वेश्चन मार्क के पीछे की जो एक्सप्रेशन वो होती है वो हमेशा हमारी कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होगी, और ये एक्सप्रेशन हमेशा हमारी कंडीशन फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होगी। इन दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। अगर हम तीन इंटीजर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंडिंग के लिए अगर टर्नरी ऑपरेटर का यूज करें तो यहाँ पे हम एक इंटीजर लेंगे जिसमें हम ग्रेटेस्ट वैल्यू स्टोर करवाएंगे। तो पहले सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या x इज ग्रेटर देन y। अगर ये ट्रू है तो आप ये भी चेक कर लीजिए कि क्या x हमारा z से भी बड़ा है। अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है यानी हमारा x सबसे बड़ा है, और एक सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, और फिर x अगर z से बड़ा है तो x हमारा आंसर होगा, नहीं तो z हमारा आंसर होगा। इसे हम इस टाइप से लिखेंगे, ये पूरा एक एक्सप्रेशन काउंट होगा। देन अगर हमारा x y से बड़ा है तब तो हम इस वाली एक्सप्रेशन में जाएंगे। अब ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, अब ये एक्सप्रेशन के अंदर पूरा टर्नरी ऑपरेटर है। अब अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है यानी x हमारा y से बड़ा हो जाता है तो हम इस वाली एक्सप्रेशन में आएंगे, एक्सप्रेशन वन में। एक्सप्रेशन टू हमने अभी लिखी नहीं है, एक्सप्रेशन वन में आएंगे जिसमें हम चेक करेंगे क्या x हमारा z से बड़ा है। अगर x हमारा z से बड़ा है तब तो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू x है, और अगर हमारा x y से बड़ा है पर x हमारा z से बड़ा नहीं है तब हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल जाएगी z। अब हम ये देखते हैं कि यार अगर हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है यानी x हमारा y से बड़ा नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे अब एक्सप्रेशन टू लिखेंगे इसके पर्सपेक्टिव से। एक्सप्रेशन टू हम लिखेंगे। अब हम
इस वाली एक्सप्रेशन को कब एग्जीक्यूट करेंगे? अगर हमारा x y से बड़ा नहीं है तब, यानी y x से बड़ा है। अब हमें बस y को z के साथ कंपेयर करना है। अगर यहाँ पे y हमारा z से बड़ा हो, सॉरी, z से अगर बड़ा है या ग्रेटर है, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारी हो जाएगी y, सॉरी, ये, और तब तो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी y, और नहीं तो फिर z। ये हमारी एक्सप्रेशन रहेगी। इसमें इसमें यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। ये इसके पर्सपेक्टिव से ये हमारा एक्सप्रेशन 1 है पूरा, और ये हमारा एक्सप्रेशन 2 है। अब एक बार और हम इसे समझते हैं। अगर x हमारा y से बड़ा है तो हमारा एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा। एक्सप्रेशन 1 के अंदर भी एक टर्नरी कंडीशन लगी हुई है, जिसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि यार x हमारा y से बड़ा है तब हम यहाँ पे आए हैं, तो x हमारा अगर z से भी बड़ा है तब तो हमारा आंसर हमें मिल गया, जो कि x है, क्योंकि एक्सप्रेशन 1 ट्रू को दर्शाती है। यानी यहाँ पे अगर x z से भी बड़ा हो गया तब तो हमारा आंसर x मिल गया हमें, और अगर x हमारा z से बड़ा नहीं है तो हमारा आंसर होगा z। और अगर यहाँ पे x छोटा होता है y से तब तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, हम सीधे यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें चेक होगा x हमारा छोटा है y से, यानी y x से बड़ा है, तो y को हम x से तो कंपेयर कर चुके हैं, बस अब हमें y को z के साथ कंपेयर करना है। तो अगर y z से बड़ा है तब तो हमारा आंसर y होगा, और अगर y z से बड़ा नहीं है तो हमें मिल जाएगा z। अब हम इसे सी आउट करवा के देखते हैं। सी आउट ही हम चेक करते हैं हमारा आंसर सही से आ रहा है या नहीं। तो 30, हमारी एक्सप्रेशन, सॉरी, स्टेटमेंट बिल्कुल सही से चल रही है। ये हमें ई की वैल्यू मिल गई सबसे ग्रेटेस्ट तीनों में, 30 मिल गई। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।